नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। दोस्तों, बच्चे हमारे समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आज के समय में उनके खिलाफ बढ़ते अपराध चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम भी सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि कानूनी और सामाजिक रूप से भी जागरूक बने। आज हम बात करेंगे बच्चों की सुरक्षा, पॉक्सो कानून की। तो आइए शुरू करते हैं। अपने मेहमान से आपका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर विधि संभरकर, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एचओडी हैं। डॉक्टर विधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। पहले सवाल ले लेते हैं कि पॉक्सो एक्ट के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से रोज कानून बनाए जा रहे हैं, सख्त कानून होते बावजूद इसके आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि कहाँ ऐसे चूक हो रही है जिससे ये मामले रुकने के बजाय बढ़ रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि अपराध जो है वो एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी पर भी निर्भर करता है। कानून तो पर्याप्त है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारा कानून में कमी है, लेकिन एक विधिक जानकार के रूप में आपसे कहना चाहूंगी कि कानून में कोई कमी नहीं है। कमी वहां पर आती है जहां हम उसका पालन कर रहे हैं, या एक सामाजिक जागरूकता, उसकी कमी जो है इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देती है। ठीक है, इस एक्ट का जब हम जिक्र कर रहे हैं, डिटेल में समझेंगे क्या है ये। देखिए, ये जो कानून है पॉक्सो एक्ट, ये विशेष तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो उनके विरुद्ध जिस तरीके से अपराध, जैसे कि आपने कहा कि अभी हो रहे हैं, तो उसके लिए विशेष तौर पे ये कानून बनाया गया है ताकि बच्चों के साथ अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसका उचित तरीके से कार्रवाई की जा सके और उनको न्याय मिल सके। अच्छा, इसमें एक सवाल उठता है कि इस एक्ट में जो बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, क्या दोनों को समान सुरक्षा मिलती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम बालक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, पुरुष हो महिला हो, दोनों के लिए समान रूप से काम करता है। ठीक है, इस कानून के तहत आरोपी को किस तरह की सजा मिलती है? यहाँ पर आरोप की गंभीरता, जैसे कि विशेष तौर पे माना जाता है कि क्योंकि वो अपराध एक बच्चे के विरुद्ध किया गया है जो अबोध स्तर पे माना जाता है, तो आरोप हमेशा जो है गंभीर ही अपराध माने जाते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सजा निर्धारित की गई है वो भी आपको गंभीर ही रहेगी। उम्र कैद से लेकर के मृत्युदंड तक का प्रावधान इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक और सवाल बनता है कि क्या इस मामले में आरोपी को जमानत आसानी से मिल सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जमानत आसानी से तो नहीं मिल सकती, और जो पीड़ित पक्ष है वो इस बात के लिए अपील कर सकता है कि जो भी अपराधी है, जिसके ऊपर आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो अगर उसको जमानत दे दी गई तो वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पीड़ित पर दबाव डाल सकता है, और ऐसी कई भी चीजें होती हैं जो जमानत मिलने पर जो आपका मामला चल रहा है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आसानी से जमानत नहीं दी जाती। ठीक है, क्या ऐसे मामलों में किसी खास तरह की अदालतों का प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के जो बच्चों के लिए हम विशेष तौर पे न्याय बोर्ड बनाते हैं, और उसमें जो भी अधिकारी या प्राधिकारी होते हैं वो अपने साधारण कपड़ों में ही इस कार्रवाई को करते हैं, ताकि बच्चा जो है एक उस माहौल को सामान्य तरीके से समझ सके, उसका मानसिक स्तर स्थिर रहे। ठीक है, बच्चों के खिलाफ बढ़ते मामलों में अभिभावक समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? अभिभावकों की मैं कहूंगी सबसे पहली भूमिका है, क्योंकि बच्चा आप ही के साथ पलता है, बढ़ता है। सबसे पहली चीज तो आप बच्चे पर ध्यान रखिए। उसके व्यवहार में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन आ रहा है, अचानक से होता है, बच्चे खामोश हो जाते हैं या आपको अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे से आपको बातें करना बहुत जरूरी है। बच्चे से बात करिए, वो बात करने पर ही अपनी जो भी उसकी समस्याएं हैं वो बताएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना अबोध होता है, कई मामलों में आपने देखा होगा कि उसके साथ जो घटना घट रही है वो नहीं समझ पाता कि वो कितनी गंभीर है या किस तरह की है। ठीक है, स्कूलों में गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कितना जरूरी है, इसे आप कैसे समझेंगे? मैं कहूंगी कि गैर शिक्षण स्टाफ के साथ साथ जितने भी तरह के कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग काम कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए क्या होता है, अक्सर बाकी लोगों का वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन जो गैर शिक्षण स्टाफ होता है
उसकी नियुक्ति कई बार संविदा आधार पर होती है, कई बार अचानक से हो जाती है, तो हम बहुत ज्यादा वेरीफाइड नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है। इसीलिए बकायदा उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि हम उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम उनको बच्चों के साथ छोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं कहूंगी कि अगर आपका जो भी प्रीमाइसेस है उसमें सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब होने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी पर एक और सवाल करना चाहूंगी, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल गेम के जरिए बढ़ रहे बच्चों के प्रति अपराधों पर पॉक्सो एक्ट प्रभावी है? देखिए, बच्चों के प्रति अपराध जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से उसमें उसको हम प्रावधान में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके से डिजिटल मीडिया बढ़ गया है, तो अपराध करने का ये बड़ा ही सरल तरीका आजकल हो गया है। आपको क्या लगता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां अलग अलग हैं? देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चुनौतियां, क्योंकि बच्चे जो है हर जगह वो उसी स्तर पे है, उसी तरीके से वो चीजों को नहीं समझ रहे हैं। चुनौतियों का एक तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी चुनौतियां एक जैसी ही हैं। बच्चा क्योंकि दोनों ही जगह पर अबोध है, वो चाहे कहीं पर भी पल रहा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में पल रहा हो या शहरी क्षेत्र में पल रहा हो। चलिए, चलते चलते अंत में एक और सवाल, श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अभिभावकों से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे पर आपको पूरा, सबसे पहले तो उस पर विश्वास करिए, उसकी बातों पर ध्यान दीजिए। कई बार बच्चे आपको कई चीजें बताते हैं, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चे से ज्यादा बात करिए, ताकि उसकी जिंदगी में अगर किसी तरह का कोई बदलाव आ रहा है, किसी तरह की कोई ऐसी घटना घट रही है जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है, तो आप बात करके उस चीज को आप सुन समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश की नींव है। तो अगर हमारा फाउंडेशन ही मजबूत नहीं रहेगा, तो फिर हम अपने एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज की इस बातचीत से ये तो साफ होता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानूनों और नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। पॉक्सो एक्ट जैसे सख्त कानून तभी प्रभावी होंगे जब हम सतर्क रहेंगे, आवाज उठाएंगे और किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि AKS रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।